हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का साइंस चैप्टर 5 अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, और काफ़ी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था ऑटोट्रॉफिक। सो इसका मीनिंग सिंपल है। ऑटो रिप्रेजेंट करता है, ऑटो टर्म रिप्रेजेंट करता है सेल्फ, ट्रॉफिक रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रिशन या फूड। यानी वो ऑर्गेनिज्म जो खुद में कैपेबल हो फूड बनाने के लिए, मीन्स कैपेबल टू मेक दियर ओन फूड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड बना सके। एग्जाम्पल के लिए प्लांट और ये बनाते क्यों थे? क्योंकि इनके पास जो है क्लोरोफिल होता था। तो ये बहुत ही, इनका इंटेक बहुत ही सिंपल था। अब बात आता है दूसरा जो आज का हम लोगों को डिस्कशन पॉइंट है, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक। सो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ट्रॉफिक का मतलब अगेन वही न्यूट्रिशन या फूड। सो बेसिकली हमें ये पता है कि ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका फूड इंटेक है जिनका, वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक है। सो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म, उनका डिफरेंट तरीके का जो है फूड इंटेक। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही चीजें उनका डिफरेंट होना, डिफरेंट तरीके के फूड के कंजम्पशन के कारण इनका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज रहता है। दैट मेक्स होल स्ट्रक्चर या कह लो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, ग्रास कंज्यूम किया जाता है, काऊ कह लो या डियर के द्वारा, काऊ या फिर डियर कह लो, डियर के द्वारा। अगर आप इनको ऑब्जर्व भी करोगे, इनके स्ट्रक्चर को, इनके फूड के अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है। जैसे इनमें आपको देखने को मिलेगा फ्लैट टीथ देखने को मिलेगा, बिग र्यूमेन मिलेंगे, बिग र्यूमेन बेसिकली आपका स्टमक से पहले वाला एक स्टोरेज समझ लो, जहां पे ये खाने को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और ये फूड को ज्यादा से ज्यादा चर्न करके अपना खाते हैं, क्रश करेंगे, चर्न करेंगे। वहीं लायन की अगर बात करें, लायन इनको कंज्यूम कर रहा है, चाहे काऊ हो, चाहे डियर हो, चाहे जो भी एनिमल हो। अगर आप लायन का टीथ स्ट्रक्चर ही देखोगे तो इनका कैनाइन टीथ होता है, कैनाइन टीथ। अरे ड्रैकुला वाला नुकीला, तो वो क्या करता है, चीर फाड़ करके इनको जो है चीरने फाड़ने में हेल्प करता है। अब इनमें जो है इस तरीके का बिग र्यूमेन होता नहीं है। इनका जो बॉडी है, इनका स्टमक जो है, क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट गेन करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजों को खाना पड़ता है, और ये जो कंज्यूम करते हैं इनका फूड स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। जो ये फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। दैट इज द रीजन इनके बॉडी के अंदर हैवी एंजाइम बेसिकली एसिड, स्पेशली HCl, हैवी HCl रिलीज होता है, जिसके कारण जो है इनका जो स्टमक का लाइनिंग होता है वो बहुत मजबूत होता है। कहने का मतलब यही है कि खाने के कारण जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से जो है इवॉल्व होते हैं। बाय द वे, इनके न्यूट्रिएंट यानी फूड इंटेक के बेसिस पर अगर डिवाइड करना पड़े तो, कि समझना पड़े किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड को बाहर ही ब्रेक कर लेते हैं। मीन्स क्या करेंगे,
दे टेक फूड, दे ब्रेक फूड आउटसाइड ऑफ देयर स्टमक। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी के इनसाइड में लेने के बाद, जैसे ये हम लोगों ने इनसाइड देखा, इनसाइड में कंज्यूम करने के बाद फिर उसको धीरे धीरे प्रोसेस करके खाते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो सैप्रो का मतलब होता है सैप्रो का मतलब होता है रॉटन, मतलब सड़ा हुआ, खराब, ठीक है, या कोई डिकेइंग, ऐसी जगह पे जो है किसी प्लांट का, फैटिक मान लीजिए प्लांट है, तो कहीं कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा प्लांट जो ऐसे रॉटन जगह से अपना फूड एक्सट्रैक्ट कर रहा है, प्लांट एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम रॉटन और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो रहा है, डेड कर रहा है उससे, तो ये कर क्या रहा है, ये जो भी प्लांट, जैसे एग्जांपल के लिए फंगस आप ले लो, यीस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए यीस्ट हो गया, मशरूम आपने सुना होगा, मशरूम, फंगी। तो ये करते क्या है, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, दे रिलीज एंजाइम। इस एंजाइम से क्या होता है, तो जो इनके सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, एंजाइम टू ब्रेक डिकेइंग एलिमेंट इनटू सिंपल मटेरियल। तो जिस फॉर्म में ये कंज्यूम कर सके उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो नंबर 1 एक हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। नंबर 2 हम लोग कह सकते हैं, सब हेट्रोजीनियस में ही, हेट्रोट्रॉफिक में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 आपका हो गया होलोजोइक। नंबर 2 आप कह सकते हो होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलो का मतलब हो गया कंप्लीट, होलो का मतलब एंटायर, जोइक का मतलब आपका मान लीजिए एनिमल कह लो आप, जोइक चलेगा अभी फॉर द टाइम बिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम, विच एनगल्फ कह लो, पूरा का पूरा फूड को एनगल्फ कर लेते हैं, एनगल्फ एंटायर फूड इनसाइड बॉडी एंड slowly break it in simple form, फिर धीरे धीरे उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते रहते हैं, और फिर जैसे भी रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से उनका कंज्यूम होता रहता है, और जो भी वेस्ट मिल जाता है, वेस्ट बच जाता है, वेस्ट को ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं,
बाहर निकाल देते हैं। सो ये इसी के अंतर्गत हम लोग भी आ जाएंगे, ह्यूमंस भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। सो दूसरा हो गया होलोजोइक, तीसरा हो गया आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक तीसरा हो गया आपका, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, ठीक है। थर्ड है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो इसमें क्या होता है कि पैरा का मतलब हो गया बिसाइड, पैरा का मतलब हो गया, पैरा मीन्स बिसाइड, साइड में, एंड सिटो का मतलब हो गया फूड। सो इसके अंदर होता क्या है कि वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड शेल्टर, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। सो जैसे एग्जांपल के लिए आपने कभी एक पौधे का नाम सुना होगा, एम्बर बेल, है ना। ये क्या करता है, इसके पास ना तो किसी तरीके का क्लोरोफिल है, नो क्लोरोफिल है नहीं, तो फिर ये खाना बनाएगा नहीं। ना ही इसके पास जाइलम या फ्लोएम जैसा स्ट्रक्चर, जब क्लोरोफिल ही नहीं है तो फिर ये क्या करेगा ऐसा स्ट्रक्चर लेकर भी। तो ये क्या करता है, एक ट्री के ऊपर जो है, ट्री के ऊपर जो है अपना कवर करके, जो भी अपना मेथड अपना फॉलो करता होगा, कवर करके उनका बनाया हुआ खाना जो है खुद उसमें जो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को उसमें जो है मर्ज कर देता है, तो इनका खाना जो है ये कंज्यूम करता है। इसके अलावा आपने जानवर सुना होगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया, टिक सुना होगा जो खून चूसते हैं, है ना। ऐसे ही लीच सुना होगा। तो ये सारी चीजें पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आता है, ठीक। तो ये मेजर 3 तरीके के न्यूट्रिशन है जो हेट्रोजीनियस टाइप में आते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग कुछ और भी डिस्कस करते हैं, कैसे अमीबा कैसे जो है खाने को कंज्यूम करता है, ये सारी चीजों को इसको मिटाते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में एक बात तो समझ में आ गया कि फूड इनटेक कहीं से भी वो खुद से नहीं बनाएंगे, वो कहीं और से ही देंगे, यानी कि किसी और पे ही डिपेंड रहेंगे। लेकिन ये फूड इनटेक का मेथड जो है, तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फूड इनटेक जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और बहुत ही फेमस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है एमीबा। तो ये कैसे फूड इंटेक करता है आप इसको समझो। जैसे मान लीजिए ये एमीबा है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक शेप और साइज तो होता नहीं है। अब अगर इसने कोई एक फूड देखा साइड में, मान लीजिए ये फूड है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सपैंड करके इसको एनगल्फ करने की कोशिश करेगा। सो फर्स्ट क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर को, अपने जो भी इसका बॉडी स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बड़ा करेगा, एनलार्ज करेगा, जिसके हेल्प से ये फूड को सराउंड कर लेगा, सराउंड विथ इट्स एक्सटेंडेड पार्ट। तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट, जो निकला हुआ पार्ट है ना अमीबा का, ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये एक तरह से इसका पैर है,
बट रियलिटी में पैर नहीं है, तो इसको बोला जाता है स्यूडो। स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा। स्यूडोपोडिया, पोडिया का मतलब हो गया पैर, तो ये हो गया फीट और ये हो गया फॉल्स। एक फॉल्स फीट की तरह, पैर की तरह, ये क्या करेगा, फूड को एनगल्फ कर लेगा। तो ये एक तरह से इसको पूरा सराउंड कर लेगा। ठीक, देन इट फॉर्म अ फूड वैक्यूल। अगेन फूड वैक्यूल मतलब, वैक्यूल का मतलब एम्प्टी होता है, खाली। तो ये फूड को पचाने के लिए एक फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा, जहां पे फूड वैक्यूल बनाने के बाद जो है इट रिलीज एंजाइम रिलीज करेगा। अगेन एंजाइम का मतलब वही प्रोटीन, जो क्या करेगा, ये फूड को डिसइंटीग्रेट कर देगा, मतलब ब्रेक कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जो बच जाएगा, व्हाटएवर रिमेनिंग जो वेस्ट होगा, इट विल थ्रो आउट रिमेनिंग वेस्ट। जो भी इसका वेस्ट बच गया, इसका खास बात यह है कि इसका कोई स्पेसिफाइड माउथ नहीं है। इट हैज नो स्पेसिफिक माउथ और स्टमक, दोनों। ना तो इसका कोई फिक्स माउथ है, ना स्टमक। तो ये खाना भी कहीं से भी ले सकता है। पूरा का पूरा इंटायर सरफेस ही, इसका पूरा का पूरा बॉडी सरफेस ही जो है, एक तरीके से फूड कंज्यूम करने का रास्ता हो सकता है, और फिर कहीं पे भी अपने फूड को पचा सकता है। पैरामीशियम में क्या बात है, पैरामीशियम ये भी एक तरीके से जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। पैरामीशियम के केस में जो है, इसके पास फिक्स्ड माउथ होता है। तो जो भी फूड देखता है, तो फूड को क्या करता है, एनी फूड अगर ये पाया तो पुश टुवर्ड्स माउथ, इसके माउथ की तरफ पुश करने लगता है। कैसे पुश करता है, बेसिकली इनके बॉडी के ऊपर, ऑन दियर बॉडी, इनके बॉडी के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब बाल जैसा कुछ ऐसे निकला हुआ रहता है। वो क्या करता है, इसको बोला जाता है सीलिया। ठीक है, सीलिया का मीन्स ही यही है। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या करता है, पुश करता है टुवर्ड्स माउथ। बाकी रिमेनिंग एक्टिविटी वही, बाकी का जो है माउथ में जाने के बाद जो है एंजाइम को रिलीज करना, फूड को डिसइंटीग्रेट करना, व्हाटएवर द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन फूड दे स्टार्ट टू कंज्यूम, एंड वेस्ट को बाहर कर देना। सो ये सिंगल सेलुलर का मेथड, यानी कि जैसे मल्टी सेलुलर में क्या होता है, स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटी जो है परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग स्पेसिफाइड लोकेशन पे। तो उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग समझें, यानी मल्टी सेलुलर जिसमें स्पेसिफाइड ऑर्गन्स है, उनको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करें। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन सिस्टम को समझना। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो कि हम लोग
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। सो एक बेसिक फिगर बना लेते हैं जो हमें सिर्फ आइडिया देगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका माउथ, ये आपका हो गया स्टमक। स्टमक के बाद ये इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये है एनस। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, या इसको आप कह सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो कि कहां से कहां तक है, माउथ से लेकर एनस तक। एक शॉर्ट रोल समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो माउथ के अंदर जो है क्या होता है, फूड सबसे पहले माउथ के अंदर जाता है। माउथ के अंदर फूड को छोटे छोटे पीस में ब्रेक करता है, फूड को इन स्मॉल पीस, और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जाता है स्टमक में। स्टमक में जो है फूड हमारा चर्न होता है और डाइजेस्ट होता है, बट नॉट कंप्लीट डाइजेस्ट, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता। स्टमक के बाद जो है फूड हमारा एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं इसमें से यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर फूड जो है, फूड से मतलब फूड क्या तो वेस्ट मान लो, जो भी वेस्ट है या रिमेनिंग फूड कह लो, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है। और अगर मान लो कभी कभी क्या होता है कि वाटर अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में डायरिया जैसी बीमारी होती है। खैर आगे देखेंगे। फिर उसके बाद जाता है एनस, जहां पर वेस्ट जो है आउट हो जाता है। सो ये एक बेसिक प्रोसेस है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे माउथ से। सो माउथ के अंदर होता क्या है, माउथ के अंदर फूड को देखो, जो हम लोग फूड बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं, इट कंटेन्स स्टार्च। माउथ के अंदर टीथ है, टीथ के हेल्प से फूड को
ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। तो हमारे जो टिथ हैं, जैसे इंसाइजर है, इंसाइजर जो है वो कट करने में काम आता है, हेल्प करता है। इसके अलावा कैनाइंस है, टिथ के अलग अलग टाइप्स हैं। कैनाइंस वही ड्रैकुला वाला जो टीयर करने के काम आता है, टीयर कर देगा, उसे चीर फाड़ देगा। एंड मोलर एंड प्रीमोलर, मोलर एंड प्रीमोलर या प्रीमोलर एंड मोलर, ये जो है फूड को क्रश करने के काम आता है, फूड को क्रश करेगा। तो इस तरह से इसके हेल्प से क्या होता है, फूड हमारा एक यूनिफॉर्म टेक्सचर में बदल जाता है। बट आप समझो, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड डेलिकेट। तो अगर हम लोग ड्राई फूड अगर अंदर जाएगा तो देयर इज ए चांस कि ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ट्रैक्ट क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। किस बात से, बिकॉज ऑफ ड्राई फूड। तो हमें फूड को क्या करना है, गीला करना है और छोटे छोटे पीस में तो कन्वर्ट हो गया, छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको करने के लिए हम यूज करते हैं सलाइवा। हमारे माउथ के अंदर मेजर 3 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा एक्सक्रीट करते हैं, जो सलाइवा रिलीज करते हैं। अब 3 सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से हैं? नंबर 1 जैसे कि नंबर 1 है पैरोटिड। सो पैरोटिड बेसिकली अगर इस टर्म को हम लोग ओपन करें तो पैरा का मतलब साइड में, ओटिड मतलब होता है, ओटिड कह लो या ओटिस कह लो, ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये जो ग्लैंड है वो हमारे कान के पास होता है, मींस बिसाइड, पैरा मतलब बिसाइड ईयर, ये यहाँ पे सिचुएटेड होता है कान के पास। और ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब सलाइवरी ग्लैंड, ये तीन सलाइवरी ग्लैंड में से सबसे लार्जेस्ट होता है। ये क्या करता है, सलाइवा रिलीज करता है। सेकंड आप आ जाओ, सेकंड हमारा ग्लैंड होता है, एक सेकंड मिटा दूं कहीं पे, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूं। अभी हम लोग माउथ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक एक छोटा छोटा पार्ट हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। देखो नाम जो भी आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लेकिन नाम पढ़े कैसे हैं, वही रूट मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। सेकंड है हमारा सब मैंडिबुलर। तो सब का मतलब हो गया बिलो या लो, लोअर कैटेगरी, सब अंडर चलेगा, जो भी आप समझ सकते हो। मैंडिबुलर का मतलब होता है, मैंडिबुलर का मतलब होता है जॉ, जो हमारा जॉ लाइन है ना, जॉ, तो ये लोअर जॉ में पाया जाता है। सो ये लोअर जॉ में ये ग्लैंड पाया जाता है। ये ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को एक्सक्रीट करेगा, रिलीज करेगा। थर्ड हमारा आ जाएगा सब लिंगुअल। अगेन सब का मतलब लोअर, लिंगुअल हमारा टंग, यानी हमारा जो टंग है, जीभ है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, ये सलाइवा ग्लैंड। अब इसका रोल क्या होता है, सलाइवा बेसिकली, सलाइवा जो है स्टार्च को ब्रेक करता है, स्टार्च को ब्रेक करने का काम करता है। अब स्टार्च होता क्या है, स्टार्च बेसिकली एक लॉन्ग चेन होता है कार्बोहाइड्रेट का, लॉन्ग
चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने में यही होता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम चाहिए रहता है। तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमीलोस, एमीलोस या लेज, व्हाटएवर, एमिलेज या एमिलोस, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है ये स्टार्च को ब्रेक करता है और छोटे छोटे ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है। ग्लूकोज कह लो, माल्टोज कह लो, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। एमिलोज अगेन, ये भी जो नाम पड़ा है एमिलोन, एमिलोन का मतलब ही होता है एंजाइम, स्टार्च। तो इसी का जो है, इसी के नाम पे इस एंजाइम का नाम पड़ा। तो ये कर क्या रहा है, स्टार्च को ब्रेक करने का काम कर रहा है। इसको आप एक्टिविटी में भी आप देख सकते हो। एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना कुछ नहीं है, आप 2 ग्लास लीजिए, 2 बर्तन लीजिए, एक के अंदर स्टार्च रखिए, एक में स्टार्च प्लस सलाइवा और दूसरे में ओनली स्टार्च। अब सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक कर देगा। तो बाद में जब हम लोग टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कुछ ड्रॉप इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें आप देखोगे ब्लू एंड ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा, इसमें आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्च यहां पे ब्रेक हो चुका है। तो स्टार्च जो है ब्रेक हो जाता है, फूड को जो है छोटे छोटे पीसेस में एक यूनिफॉर्म टेक्सचर देने के बाद जो टंग होता है, टंग का रोल क्या होता है, टंग जो है फूड को बोलस, बोलस का मतलब हो गया एक स्फेरिकल बॉल की तरह, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इसे पुश करता है आगे की तरफ। आगे ये कहाँ जाएगा, स्टमक में। जाते वक्त ये कौन सा जो रास्ता है उसको बोलते हैं ओइसोफेगस। तो इसको भी देखेंगे, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ये सिंपल एक पाइप है जिसके थ्रू जो है खाना आपका स्टमक में जाएगा। तो अगला हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है स्टमक, इसको मिटाते हैं। ओके, तो अगला हमारा जो फूड मूव करेगा स्टमक में, लेकिन उससे पहले एक बात हमें समझना पड़ेगा कि थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट there is a contraction and relaxation of मसल जो है, जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स करता है, जिसके कारण इट इंश्योर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसको बोला जाता है पेरी मतलब चारों तरफ, स्टाइलसिस रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोला जाता है, तो ये थ्रू आउट द ट्रैक्ट मतलब फ्रॉम माउथ से लेकर एनस तक ये मूवमेंट होता रहता है, चारों तरफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो फूड ओसोफेगस से स्टमक में जाता है। कैसे जाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण। ओके, देयर इज ओसोफेगस सिर्फ और सिर्फ खाने को फॉरवर्ड मूव करता है, यहाँ पे किसी तरीके का एंजाइम रिलीज नहीं होता है, मतलब कुछ इसमें एक्टिविटी होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सीधे स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद, ठीक, स्टमक में आने के बाद स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है,
ये रिलीज करता है डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, रिलीज करता है। अब ये डाइजेस्टिव जूस में होता क्या है, बेसिकली डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो है, डाइजेस्टिव जूस के अंदर एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, HCl। दूसरा इसके अंदर होता है पेप्सिन, एक एंजाइम है पेप्सिन। और तीसरा होता है म्यूकस। नाउ बात समझो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये करता क्या है, ये फूड को फर्दर डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है। फूड को क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। एट द सेम टाइम ये पूरे स्टमक का पीएच, यानी कि जो पूरा का पूरा जो उसका लिक्विड स्ट्रक्चर है उसका पीएच जो है एसिडिक बना देता है। मतलब वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, एसिडिक। जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट हुआ तभी पेप्सिन एक्टिवेट होता है। ये क्या, एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण पेप्सिन एक्टिवेट होता है। तो पेप्सिन करता क्या है, जो फूड के अंदर प्रोटीन है ये जो है ये ब्रेक करता है प्रोटीन को। प्रोटीन के सिंपल फॉर्म प्रोटीन के सिंपल फॉर्म दैट इज पेप्टोन के फॉर्म में इसे ब्रेक करता है। प्रोटीन के सिंपल फॉर्म पेप्टोन के फॉर्म में इसे ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, ताकि ये क्या हो सके, प्रॉपर वे से एब्सॉर्ब हो सके। खास बात ये है कि HCl जो है हाईली एसिडिक नेचर का है और ये पूरा का पूरा स्टमक इन्वायरमेंट जो है एसिडिक बना देता है। एंड दैट एसिडिक इन्वायरमेंट में हार्म जो है स्टमक लाइनिंग को भी क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर। इसीलिए एक स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी लिक्विड कह लो, स्टिकी फ्लूइड, म्यूकस जो है ये क्या करता है, आपके हेल्प टू प्रोटेक्ट दी स्टमक लाइन, स्टमक लाइन को प्रोटेक्ट करने में, स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो इंपॉर्टेंट बस यही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है स्टमक के अंदर जहां पे डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है और इस तरह से जो है ये किस फॉर्म में बना देते हैं फूड को। इन दिस वे फूड हमारा जो है सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोला जाता है काइमा, CHYME, सेमी लिक्विड। अब ये फर्दर कहां पे मूव करेगा, खाना हमारा मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे इससे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम किया जाएगा। ठीक है, सो यू गेट माय पॉइंट आई थिंक। ठीक, स्टमक का कहानी क्लियर हो गया, हमारा खाना का स्टमक तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। स्टमक जो है, स्टमक कनेक्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये मसल है तो एक बहुत ही टाइट मसल, टाइट मस्कुलर गेट टाइप का कुछ ऐसा रहता है, गेट टाइप का। ये क्या करता क्या है, ये इंश्योर करता है जो भी यहां से सेमी डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, चाइम, ये आता है, इसको रेगुलेट करता है, इसके फ्लो को, रेगुलेट फ्लो ऑफ चाइम।
थोड़ा थोड़ा करके जो है क्या करता है, इंटेस्टाइन में पुश करता रहता है। तो ये जो टाइट मस्कुलर गेट है इसको बोला जाता है पाइलोरिक फाइलोरिक फाइलोरिक स्फिंक्टर स्फिंक्टर। नाउ फाइलोरिक बेसिकली फाइल रिप्रेजेंट करता है गेट को, गेट शब्द को रिप्रेजेंट करता है, और स्फिंक्टर रिप्रेजेंट करता है कि एक टाइट, यानी कि बहुत ही टाइट सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वो उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस गेट को बोला गया, इस मस्कुलर गेट को बोला गया जो रेगुलेट कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके वो जो है इंटेस्टाइन में भेज रहा है। तो इंटेस्टाइन में जो सेमी डाइजेस्टेड फूड आया, अब उसके साथ हुआ क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस के हेल्प से, क्योंकि यहां पे होगा क्या, यहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन एंड प्लस एब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीज होगा। अब होगा कैसे, इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस कह लो, जो नंबर 1 है बाइल जूस, और नंबर 2 है आपका पैनक्रियाटिक जूस। ध्यान से समझना, पैनक्रियाटिक जूस जो है ये एक तरह का एंजाइम है, ये कोई एंजाइम नहीं है, ये कोई एंजाइम नहीं है, नॉट एंजाइम। सी, इसका नाम बाइल क्यों पड़ा, बाइल पड़ने का रीजन है क्योंकि इसका टेस्ट बिटर है। तो ये आपका लीवर से आता है, कहां से आएगा, फ्रॉम लीवर में होता है गैल ब्लैडर, ये आपका लीवर है, गैल ब्लैडर ही स्टोर करता है बाइल को। पैनक्रियाटिक एंजाइम, यहां पे आपका पैनक्रिया है, पैनक्रिया। सो पैनक्रिया बेसिकली, पैन का मतलब कंप्लीट एंड क्रिया का मतलब क्रियास शब्द रिप्रेजेंट करता है फ्लैश को। तो ये बेसिकली कंप्लीटली फ्लैश, यानी कि पूरी तरीके से ये मांस का बना हुआ है, दैट इज द रीजन इसका नाम रखा गया पैनक्रिया। ठीक है, और ये जो जूस रिलीज कर रहा है ये पैनक्रियाटिक जूस। तो ये लीवर कहाँ पे रिलीज कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे लॉन्ग अगर कोई स्ट्रक्चर है, सबसे लॉन्ग कोई स्ट्रक्चर है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 6 मीटर तक माना जाता है। अब क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्म में, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इसका सरफेस एरिया जो है एक तरीके से यूज हो सके, दैट इज द रीजन ये कॉइल्ड फॉर्म में है। स्पेशली अगर जब कोई पेड़ पौधे या ग्रास वगैरह चीजों को खाता है तो उसके अंदर सेल्यूलोज होने के कारण सेल्यूलोज जो है आसानी से नहीं पचता। सेल्यूलोज को पचाने वाले जो भी एनिमल हैं, जो प्लांट वगैरह खा रहे हैं, तो उनको सेल्यूलोज पचाना है। सेल्यूलोज को कंज्यूम करने के लिए डाइजेस्ट करने वाले जो जानवर होंगे उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा सबसे लॉन्ग होगा, लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन उन्हीं में पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है आप इसको समझो। बाइल जूस जो है, जो लीवर से हमें मिल रहा है, ये 2 काम करता है, एंजाइम है नहीं, 2 काम करता है। सबसे पहला काम ये करता है कि जो स्टमक के अंदर से जो फूड आ रहा है, स्टमक के अंदर जो फूड है वो एसिडिक फॉर्म में है, और इसका पैंक्रियाटिक जूस का जो एंजाइम ये तभी एक्टिव होगा जब इसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, एसिडिक फूड फ्रॉम
स्टमक इनटू एल्केलाइन, एल्केलाइन या बेसिक सब्सटेंस कह लो, बेसिक सब्सटेंस, बेसिक फूड में कन्वर्ट कर दिया, पहला काम। दूसरा काम इसका ये रहता है, ये प्रिपेयर करता है फैट को। सी फैट जो है बहुत ही बड़े, क्योंकि बड़े होते हैं ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मतलब स्फेरिकल से, बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं इनटू स्मॉलर ग्रेन्यूल्स में, छोटे छोटे बॉल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। वैसे इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो दो मेजर काम है। ये करने के बाद अब जो फूड जो है उसका एनवायरनमेंट बन गया बेसिक एनवायरनमेंट बनते ही जो पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक के जो आप कह सकते हो एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे इसके एंजाइम्स, एक सेकेंड इसको मैं मिटाता हूं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स लाइक एक सेकेंड, आपको बाइल समझ में आ गया? गुड, हमने फूड को बेसिक कर दिया। याद रखना जो स्टमक में है, जब तक फूड एसिडिक नहीं होगा तो वहां का एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, और इस वाले केस में जब तक फूड बेसिक नहीं होगा तब तक इसका एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसके एंजाइम जैसे कि ट्राइप्सिन है, ट्राइप्सिन हो गया, लेपेज हो गया, लिपेज, थर्ड एमिलेज। सो ट्राइप्सिन बेसिकली ये ब्रेक करने में मदद करता है प्रोटीन को, प्रोटीन का जो एमिनो एसिड उसको रिलीज करने में मदद करता है, एमिनो एसिड। लाइपेज हेल्प करता है फैट को क्या कहोगे, ब्रेक करने में, ठीक है। इसी से बनेगा फैटी एसिड्स वगैरह, ये सारे में कन्वर्ट हो गए। फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड, और ग्लाइकोजेल हो गया, ग्लाइकोजेल, ये सारे में कन्वर्ट कर। एमिलेज हेल्प करेगा आपको कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च नहीं कार्बोहाइड्रेट कह लो, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में, तो इस तरह से इसकी मदद से ये तीनों ही जो है पेनक्रियाटिक जूस है, इनकी मदद से फूड जो है फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे आप कह सकते हो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहां पर, इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर जो है ब्लड वेसल कनेक्ट होते हैं, ब्लड कैपिलरीज आप कह लो, कैपिलरीज कनेक्ट होते हैं, और ये जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स या जो भी इनका रिक्वायर्ड है उन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से न्यूट्रिएंट्स एंटर कर जाते हैं, एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, और यही ब्लड जो है सेल तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करते हैं। सेल को ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस तरह से हमारे बॉडी की फंक्शनिंग वर्क करता है।
क्लियर है? यहां सारा काम होने के बाद जो है, जो भी रिमेनिंग फूड बच गए, इंटेस्टाइन का फंक्शन समझ में आ गया? बाय द वे, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है विली। विली। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना था, उससे न्यूट्रिएंट्स निकालने के बाद जो भी फाइबर, रफेज, ये सारी चीजें जो बच गई, ठीक है, जो भी वेस्टेज बच गया, इट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहां पे जाता है फिर? जब फाइनली फूड एंटर्स टू मीन्स रिमेनिंग फूड, बचे हुए रिमेनिंग वेस्ट फूड, स्पेशली फाइबर्स, रफेज, ये सारी चीजें होती हैं, टू लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी इसमें वाटर अवेलेबल है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो है, जो स्टूल बच जाता है, फाइनली गोज इनटू दी रेक्टम। रेक्टम में जाके स्टोर करता है और यहां से एनस के थ्रू ये जो है थ्रो आउट, बाहर चला जाता है, ठीक है, थ्रो आउट। तो एनस पे भी जो है, जैसा गेट जैसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्फिंक्टर वाला देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी मस्कुलर गेट देखने को मिलता है, जो आप कह सकते हो ये भी एक स्फिंक्टर मसल्स ही होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है कि कितना, मतलब रेगुलेट करता है आउटपुट को। एनस के थ्रू जो भी फूड आउटपुट होता है, वेस्ट आउटपुट होता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक यही है कि जैसे हमारे टूथ डीके के बारे में, तो हमारा जो टूथ है वो मैक्सिमम हार्ड पोर्शन यानी कि कैल्शियम का बना हुआ होता है। ये तो हमारा हो गया, ठीक है। टूथ डीके के बारे में एक छोटा सा एक बस अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो जो टूथ होता है हमारा, टूथ के आउटर लेयर जो होते हैं उसको बोला जाता है इनेमल। इनेमल बना होता है हार्ड सब्सटेंस का। इनेमल जो बना होता है, इनेमल हार्ड सब्सटेंस बेसिकली कैल्शियम का, ठीक है। और इसके फिर नीचे होता है डेंटिन, वो इससे सॉफ्ट होता है। तो जब भी हम लोग शुगर जैसी चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो शुगर तो टीथ में अगर लग गया तो इसके ऊपर बैक्टीरिया पनपता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया पनपता है, इसको शुगर कंज्यूम करने के कारण यहाँ पे एसिड एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इस एसिड को कंपनसेट करने के लिए इसे क्या चाहिए रहता है? कैल्शियम। और वो कैल्शियम कहाँ से आता है? टूथ से। तो टूथ का जो कैल्शियम निकल के इस एसिड को कंपनसेट कर रहा है, तो टीथ का जो इनेमल है वो कमजोर होने लगता है। इनेमल क्या होने लगता है? वीक होने लगता है। और जब यही इनेमल वीक होके डायरेक्टली अटैक करने लगता है डेंटाइन यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर पे अटैक करने लगता है, तो स्टार्ट होता है आपका टूथ डिकेइंग। प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे आप? प्रोटेक्शन के लिए यही है कि आप खाना खाने के बाद जो है अच्छे से माउथ को क्लीन करो। ये सारी चीजें से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। आगे के टॉपिक को कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।